एमपी से हूँ मैं। सर ये लोकसभा चुनाव का कौन सा क्षेत्र में है? बैतूल क्षेत्र में। बैतूल, एमपी बैतूल में है। सर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशियों का नाम कुछ पता है? नाम है यादव, मनोज यादव। और बस मनोज यादव, एमपी से। चुनाव हो गया उधर? हाँ, चुनाव हो गया। 7 तारीख को हुआ। वो- 7 मई को। 7 मई। वोट डाला था? वोट डाला ना, वोट डाला। उधर अभी क्या मुद्दा था चुनाव में? क्या क्या मुद्दा था पूरे मुद्दे ही है, कोई किसी तरीके का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मुद्दे ही मुद्दे हैं, ना कोई सरकारी फैक्ट्री वगैरह, ना कोई सरकार तरफ से कोई सुविधा है। जैसा हर स्टेटों में बसें चलती है, सरकारी बसें, वैसे कोई ना बसें है ना कंपनी है वहाँ। अभी जो भी सरकार आए उनसे निवेदन है कि कुछ थोड़ा ध्यान दे, बस आए और जा ही ना। अभी बेरोजगारी उधर बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कमाई का कोई साधन ही नहीं है। वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनको कमाई का कोई जरिया नहीं है, सब इधर उधर ही जाते हैं। तो उधर नया कुछ कारोबार नहीं चलता है? नए उद्योगपतियों ने उधर कुछ नया काम नहीं खुलता है? ये तो पूरा सरकार की जिम्मेदारी है ना, स्टेट गवर्नमेंट की है। वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास बहुत ही जमीन है। पूरे एमपी स्टेट में आधे से अधिक प्रतिशत जंगल क्षेत्र का है। जमीनों की कमी नहीं है, सिर्फ पैसे लगाना मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब अगर ध्यान दे तो हर सब चीज संभव है। जैसे मोदी ने कहा था कि कितनी कंपनियां लाएंगे हमारे स्टेट में, जब शिवराज सिंह चौहान थे उनने कहा था कि 7 कंपनियां लाएंगे। एक भी कंपनी नहीं आई, आज सरकार आई और चली गई। मुद्दे जहाँ के वहीं है। सर अभी 5 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नया काम दिला देंगे। उधर आपका क्षेत्र में कितना काम आपका? कुछ नहीं दिलाया, कुछ नहीं दिलाया। कमर तोड़ने का बस एक वो है, योजनाएं निकाल देते हैं वो महिलाएं वाली, बस और कुछ नहीं। अगर आपने योजनाएं निकालना है तो खाद को फ्री कीजिए ना, ना कि आप 1,000 रुपए दे के फ्री कीजिए। 1,000 रुपए में खाद की बोरी नहीं आ रही, आप 1,000 रुपए क्या दे रहे हो महिला को? उससे तो वो और मतलब जो काम करना था वो भी काम नहीं कर रही है। एक प्रकार से स्टेट और टूट रहा है। अभी एक आदमी एक दिन काम करेगा तो उधर कितना रुपया मिलेगा? सरकारी तरीके से तो 300 रुपए है मजदूर का। 300 रुपए, 400 रुपए है। पर जब रोजगारी नहीं है तो वो काम कहाँ करेगा? अब 1,000 रुपए वो दे रहे हो, खेती मजदूरी के लिए भी बंदे नहीं मिलते आजकल तो। ये जो सिस्टम चालू कर दिया है, ये सिस्टम ना देके खाद की बोरी आप सस्ती कर दीजिए। जिसके पास जितने बीघा जमीन है, कम से कम उतना अनाज दे दीजिए बोने के लिए। उससे उत्पादन भले ले लीजिए उससे डबल, पर जो चीज उसको मुद्दे की चीज है वो दीजिए, ना कि 1,000 रुपए महिलाओं को दीजिए। मंदिर पे पैसा खर्च मत कीजिए, स्कूल पे पैसा खर्च कीजिए। और ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई जितने भी सरकारी टीचर है उसको छन्नी लगा के, मतलब बहुत डीएड बीएड करके लगाया जाता है। पर आज एडमिशन के लिए जाया जाए, कमजोर विद्यार्थी या कोई भी बंदा गया तो उससे नहीं पता कितने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। होना जाना कुछ है नहीं, बेचारे का ऐसे चक्कर काटता और हो जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान देनी चाहिए कि ये सब चीज होनी चाहिए। सिर्फ बातों में नहीं, मुद्दों पे, हकीकत में ग्राउंड में होनी चाहिए। अभी इंडिया में ये राइट टू एजुकेशन बिल है ना, ये शिक्षा का अधिकार है सब बच्चे को। क्योंकि आठ 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 क्लास तक सबको शिक्षा फ्री में होना चाहिए, उसका अधिकार है। तो उधर भी सबको वो शिक्षा मिलता नहीं है। वो क्यों डॉक्यूमेंट क्यों पूछते हैं? काय के लिए डॉक्यूमेंट पूछते हैं? एक्चुअली ये अधिकारी गलत है। आप 8th तक ही बंदे को ऐसे ही पास करके निकाल दोगे तो 10th में क्या पढ़ेगा? नींव मजबूत होगी तभी तो मकान मजबूत होगा ना। आप फर्स्ट, फिफ्थ, 8th में ही बच्चे को रोकेंगे, एबीसीडी पढ़ाओगे, जो भी शिक्षा के ज्ञान दोगे तभी तो वो आगे मजबूत करेगा। इधर कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसी मार्कशीट दे दी हो गया काम, फिर आगे क्या एजुकेशन करेंगे? उसके बाद फिर आरक्षण का। आजकल आरक्षण तो बिल्कुल ही सबसे पहला मुद्दा अगर सरकार ने खत्म करना है तो आरक्षण का खत्म करना है। आप बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो, मार्क के नंबर पे उसको ड्यूटी या सर्विस मिलना चाहिए, आरक्षण के नंबर पे नहीं मिलना चाहिए। सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा आज के इसमें ये होना चाहिए कि आरक्षण पढ़ाई के मामले में खत्म करना चाहिए। बच्चों के इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो। ये आरक्षण इसलिए लेके आया कि ये पिछड़े वर्ग का बच्चा है, तो उसको पढ़ने के लिए इतना सुविधा नहीं है।
तो वो 10 मार्क लेगा और जो अमीर का बच्चा 20 मार्क लेगा, दोनों एक ही है। नहीं तो गलत है ना ये। जब आप 10 मार्क वाले बच्चे को आप अगर टीचर बना दोगे तो वो जो बच्चे को पढ़ाएगा वो तो 5 नंबर लायक भी नहीं रहेगा। नहीं, ये जो गरीब का बच्चा है वही चीज वो काम पे जाता है, घर में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी वो 10 मार्क लेता है। और अमीर का बच्चा एसी में बैठ के ट्यूशन जाके सब सुविधाएं, उसको कुछ काम में नहीं है, पूरा टाइम पढ़ सकता है, उसको 20 मार्क लेगा। तो ये 10 मार्क वाला बढ़िया है ना। ना ना ना, 10 मार्क वाला बढ़िया नहीं है। आप 1,000 रुपए मत दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ सरकार से कि आप 1,000 रुपए महिलाओं को मत दीजिए। जो 1,500 रुपए जो मजदूर वर्ग है उनको मत दीजिए। उनके बदले उनको खाद की बोरी और वो उतना अनाज दीजिए जितना उनके पास है, और उनसे दुगना ले लीजिए। जो अनाज दे रहे हैं वो, अगर 1 एकड़ में 1 बोरी अनाज लग रहा है, 50 किलो अनाज लग रहा है, आप 100 किलो ले लीजिए, पर उनको आर्थिक मजबूत बनाइए, कमजोर मत बनाइए। 1,000 रुपए से कमजोर बन रहा है। ये 1,000 रुपये एक एक महिला को देते हैं, ये तो बढ़िया, इतना बढ़िया अमाउंट नहीं है ना। 1,000 में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक खाद की बोरी भी नहीं मिल रही है। सिर्फ ये तो वही है ना, पहले के जमाने में क्या होता था, पैसे फेंक के वोट लेते थे। अब तो ये लिखित तौर पे अच्छाई तरीके से पैसे दे रहे और वोट ले रहे। ये तो जनता को समझना चाहिए। जनता बेवकूफ है कि फिर से सरकार खड़ी कर देती है वही। ये तो ऐसा महिला है ना, उसको काम में नहीं जाता है, वो तो कुछ बीमार होगा, उसको कोई नहीं होगा, बूढ़ा होगा, उसको काम में नहीं जा सकते, तो उसको भी जीने का हक है ना। 60 साल के ऊपर जो भी महिलाएं हैं और जो भी बुजुर्ग है उनको देना चाहिए, पर 60 से नीचे जो है उनको कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको देना है तो उनको आर्थिक मजबूत कीजिए, उनको खाद दीजिए, गेहूं दीजिए, अनाज दीजिए, जो बो सके। खाने के लिए नहीं, बोने के लिए। कि जितना एकड़ खेती है उतने में आप बोइए और इसका दुगना वापस कीजिए। 60 के नीचे भी महिला है, उसको बच्चा है, एक दो बच्चा है, उसको देखना चाहिए। काम पे जाएगा तो बच्चे का क्या होगा, तो उसको भी। हाँ, ठीक है, ठीक ओके, है। थैंक यू।